Second point is a non-bonding pair or lone pairs of electron occupies more space on the surface of atom than bonding pair। कि लोन पेयर जो होंगे, जो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉन्डिंग पेयर्स। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ डैट द इलेक्ट्रॉन्स डैट आर टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशंस आर लेस एक्साइटेड। कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन में या ब्रेकेज में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और जो बाकी जो लोन पेयर्स होते हैं वो वहाँ पे ही फिक्स्ड होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर वो मूव इतने इजीली नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो आपके बॉन्डिंग वाले होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एक्साइटेड पावर है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर्स। दैट्स वाई दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस एंड रिपेल ईच अदर। ठीक है, अब ये क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में होंगे वो लेस एक्साइटेड होते हैं और एज़ कम्पेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर्स के होते हैं वो मोर एक्साइटेड होते हैं और वो रिपेल कर देते हैं एक दूसरे को। Third point is both the lone pairs as well as bond pairs determine the geometry of the molecules। कि आप दोनों से आपको ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, कि एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी शेप क्या है। और जो आपके लोन पेयर्स होते हैं तो लोन पेयर्स वो लोकलाइज्ड होते हैं, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बहुत सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और स्ट्रक्चर और शेप के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि किसी भी एटम पे कितने लोन पेयर्स या कितने बॉन्ड्स पेयर होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ मैग्नीट्यूड जो है रिपल्शन की वो आपको गिवन है, दैट इज़ लोन पेयर वो सबसे ज़्यादा रिपल्शन इनमें प्रेजेंट होती है, फिर उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर की जो रिपल्शन है वो क्यों ज़्यादा होती है, बिकॉज लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड, वो फिक्स्ड होते हैं ऑन द सेंटर मेटल एटम। आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आप लोन पेयर्स को एडजस्ट करते हैं तो उसी जगह पे फिक्स कर देते हैं, आप उसको मूव नहीं करते, वो लोकलाइज्ड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं ऑन देयर पोजीशन एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस। ज़्यादा उनकी स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे तो रिपल्शन उसमें ज़्यादा होगी। बॉन्ड पेयर का इसका रिवर्स फिनोमेना आ जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ फोर्थ पॉइंट इज़ आल्सो अ लोन पेयर काज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बॉन्ड एंगल्स विच इन टर्न चेंज रेगुलर ज्योमेट्री। अब लोन पेयर्स होंगे वो ज़्यादा डेविएशन काज करते हैं। इसकी रीज़न क्या आ जाती है कि लोन पेयर जो है वो एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे रिपल्शन की, डेट्स वाई वो ज़्यादा डेविएशन काज कर सकते हैं। बॉन्डिंग वाले तो वो बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो जैसे ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो अपने काम में लगे होंगे, तो वो दूसरों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दूसरों को डेविएट नहीं करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज़ द टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स ऑफ डबल बॉन्ड्स। अब डबल बॉन्ड्स को देखें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 3 आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स के 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस तरह अगर आप डबल बॉन्ड्स को देखें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट होंगे, देयरफॉर चार्ज डेंसिटी उनमें क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड जिसमें ओनली 1 बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड में चार्ज डेंसिटी कम होगी क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर जस्ट 1 होता है। डबल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ट्रिपल में 3 होते हैं, चार्ज डेंसिटी उनकी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारे क्या करते हैं, ये भी किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी डेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी पेपर में मस्ट आती है कि किसी भी शेप किसी भी जो इसमें शेप्स बताई हुई है वो किसी भी एटम्स की आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ ए बी टाइप, तो वो आपने उस तरह उसको सॉल्व करना होता है। फर्स्ट वन इज़ एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरीज। वेस्पर थ्योरीज में आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स को आपने कंसीडर करना है कि ये आपके जो एप्लीकेशंस है और शेप्स और ज्योमेट्री है, इट विल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कि ये आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर पे डिपेंड कर रही है। दे मे बी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो बॉन्डिंग है और नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है, लेकिन उनके नंबर पे डिपेंड कर रही हैं, उनकी शेप्स एंड ज्योमेट्री। तो
उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपने यहाँ पे जनरल एग्जांपल कंसिडर करनी है कि ए जो है, ए इज स्टैंड्स फॉर सेंटर मेटल एटम, कोई भी ए की जगह आप कोई भी सेंटर मेटल एटम को यूज़ कर सकते हैं। और बी स्टैंड्स फॉर कि नंबर ऑफ़ एटम्स अटैच टू द सेंटर मेटल एटम, बी से जितने भी आपके नंबर्स जो ग्रुप्स अटैच होते हैं सेंटर मेटल एटम के साथ, तो वो आपने उसको डिस्कस करना है। ई जो है, ई आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट वन इज शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड अ सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे ये कौन सी टाइप आ जाएगी, ए बी 2 टाइप के आपके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का ये मीनिंग है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का मीनिंग 1 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मीनिंग 2 बॉन्ड्स। इट्स मीन कि आपका सेंटर मेटल एटम ए है और 2 आपके ग्रुप्स ए के साथ अटैच है और इसके 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं और इसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। द ज्योमेट्री ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी लीनियर होगी और एंगल 180 डिग्री होगा। कंसिडर द एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड। ये बेरिलियम आपका सेंटर मेटल एटम जिसको ए से डिनोट किया जाएगा और क्लोराइड आपके 2 है, डेट इज़ B2, ये B2 आ जाता है। ठीक है, अब इसमें 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, डेट इज़ BeCl2 आ जाता है। Be डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि आपने कैसे ड्रा करना है, या आप 8th क्लास में भी पढ़ा है या 9th में भी 10th में भी आपको पता है कि कैसे वो ड्रा करते हैं। तो ये अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में 2 बॉन्ड्स, ये एक बेरिलियम सेंटर मेटल एटम उसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं विद द क्लोरीन एटम, तो ये आपका एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गया, एंगल 180 डिग्री है। नेक्स्ट, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड अ सेंटर मेटल एटम। अब आपने 3 मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करना है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को कंसीडर करना है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर किस फॉर्म में हो सकते हैं, AB3 टाइप। ए आपका सेंटर मेटल एटम होगा, बी जो है वो आपके नंबर ऑफ़ ग्रुप्स अटैच टू द सेंटर मेटल एटम, वो आपके 3 ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। जब 3 ग्रुप्स अटैच होंगे इट्स मीन के वो आपकी इलेक्ट्रॉन पेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आपका AB2E टाइप आ जाता है, ए सेंटर मेटल एटम, बी मीन्स के 2 आपके यहाँ पे ग्रुप्स अटैच हैं सेंटर मेटल एटम के साथ, ई जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करेगा। इट्स मीन कि यहाँ पे 2 आपके बॉन्ड्स पेयर बन रहे हैं और एक आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। ठीक है, मीन्स कि इस तरह आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर कंप्लीट हो जाते हैं। First one is AP3 type with no lone pairs. It will have planar triangular geometry and the angle is 120 degree. Example is BCl3. BCl3 has trigonal planar shape and the angle is 120. ये structure आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा BCl3 की एग्जाम्पल आ जाती है, उसका भी यही स्ट्रक्चर होगा। अदर एग्जाम्पल्स आर एलुमिनियम ट्राईहाइड्राइड, एलुमिनियम ट्राईक्लोराइड, गैलियम ट्राईहाइड्राइड एंड इंडियम ट्राईहेलाइड्स आ जाते हैं। ठीक है, हाइड्राइड्स। तो ये आपके एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, इन सब का स्ट्रक्चर भी इसी तरह का बनेगा। तो ये पेपर में एग्जाम्पल्स भी आ जाती हैं, टेस्ट में भी आ जाती हैं कि आप ड्रा करें स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3 गैलियम ट्राईहाइड्राइड का, मतलब कोई भी एग्जाम्पल आ सकती है, तो आपने इसी तरह से स्ट्रक्चर उसका ड्रा करना है। ट्राइगोनल प्लेनर शेप, तो एंगल 120 होगा। एलुमिनियम सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन साइड पे अटैच हो जाएंगे। इस तरह एलुमिनियम ट्राईक्लोराइड में एलुमिनियम सेंट्रल एटम और 3 क्लोराइड्स इस फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। इस तरह गैलियम आ जाता है और इंडियम आ जाएगा।